हेलो स्टूडेंट्स। हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंतर्गत ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपीरेशन के बारे में आज बात करेंगे कि ट्रांसपीरेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं, स्टोमेटा क्या है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है और किस तरह से स्टोमेटल रेगुलेशन यानी मूवमेंट होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन में। तो सबसे पहले हम बात करें कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं और क्या इसका मीनिंग है। ट्रांसपीरेशन, एक बात तो आप जान लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, यानी कि स्पेशली प्लांट का करेक्टर है। पानी का वेपर की फॉर्म में एक सरफेस यानी पानी पड़ा होता है तो लाइट की से वो इवोपरेट हो जाता है, वो भी एक वाटर का इवोपरेशन कहलाता है। उसमें भी पानी है जो भाप बन के बाहर निकलती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्लांट लीव्स से जब पानी वेपर की फॉर्म में निकलता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। आप पहले इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जैसे ही सनलाइट आती है तो जो पानी रूट्स के थ्रू इस प्लांट में एंटर करता है वो लीफ से इवोपरेट होता रहता है, स्टोमेटा से स्पेशली निकलता है। तो इसके लिए जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसमें क्या है। पहली बात तो ट्रांसपीरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल मतलब प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये, बाय विच एक्सेस वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द लिविंग, यहाँ आप देखें लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट इन फॉर्म ऑफ वेपर इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यानी कि पानी का वेपर की फॉर्म में प्लांट से बाहर निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन, जो एक फिजियोलॉजिकली प्रक्रिया है। दूसरी डेफिनेशन क्या बता रही है, ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट and its evaporation from aerial part such as leaves, stem and flower। देखिए ट्रांसपीरेशन में क्या होगा कि पानी रूट से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ एरियल पार्ट पे पहुंचेगा और वहाँ से लीफ, स्टेम, फ्लावर जैसे एरियल पार्ट से उसको वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा। तीसरी डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसपीरेशन is the process by which water vapor leaves the living plant's body and enter the atmosphere। ये कह रही है कि प्लांट की बॉडी से पानी निकल जाएगा और एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जाएगा। तो इन तीनों डेफिनेशन को अगर मैं कंक्लूड करूं और एक डेफिनेशन आपको दूं तो वो क्या होगी कि पानी का प्लांट के एरियल पार्ट यानी वायवीय भाग, मुख्यतः लीफ के द्वारा वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना, एटमॉस्फेयर में निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। सिंपल सा आप बोल दें कि पानी का वेपर की फॉर्म में प्लांट के वायवीय भाग से बाहर निकलना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। अब बात आती है ट्रांसपीरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो एक हम देखते हैं, ट्रांसपीरेशन इज़ द फाइनल स्टेप in a continuous water pathway that start from soil into plant root and as it passes into the atmosphere। यानी कि ट्रांसपीरेशन ही एक मेन प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन से ही एक पुल क्रिएट होता है। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। वो पानी को सॉइल से कंटिन्यूस कॉलम की फॉर्म में खींचता है और लगातार बाहर निकालता रहता है। तो ये कंटिन्यूस पानी का रास्ता है जो सॉइल से होता हुआ रूट, स्टेम और लीफ से बाहर निकलता रहता है। 98% ऑफ प्लांट एनर्जी इज़ यूज्ड इन द वर्क ऑफ ट्रांसपीरेशन। देखिए प्लांट अपनी 98% एनर्जी को ट्रांसपीरेशन में ही यूज़ कर लेता है। ट्रांसपीरेशन रेट आर हाईएस्ट इन लीव्स, यानी सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है, पत्तियों से।
ट्रांसपिरेशन इज़ एन एलिगेंट सस्टेनेबल नेचुरल डिज़ाइन, एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्लांट में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से एनर्जी बनती है और उसी से ही पानी को बाहर निकाला जाता है। बहुत सारे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स। अब देखिएगा, ट्रांसपिरेशन ऐसा नहीं है कि बहुत फ़ायदे की ही चीज़ है, बहुत से प्लांट को इससे बहुत नुकसान भी होता है। ज़ीरोफिटिक प्लांट जहाँ पर पानी देखने को नहीं है, ये प्लांट अगर इस तरह से पानी को ट्रांसफायर करेंगे तो मर जाएंगे ये तो वहाँ उन प्लांट में कुछ एडप्टेशंस डेवलप हो जाती हैं। अब क्या एडप्टेशन डेवलप हो गई हैं? क्या जेरिक प्लांट में पत्तियाँ आप देखिएगा बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी और सिल्वरी रिफ्लेक्टिव लीव्स, और उनकी लीफ के ऊपर एक सिल्वर कलर की एक रिफ्लेक्टिव परत बन जाएगी जो क्या करेगी, लाइट को सीधा रिफ्लेक्ट कर देगी, नहीं तो पानी सारा का सारा उड़ जाएगा वहाँ से। और लीव्स पे बहुत ज़्यादा हेयर हो जाएंगे जिससे ट्रांसपिरेशन बहुत कम होने लगेगा। और एसेंशियल ऑयल्स विच आर ऑल स्ट्रेटजी टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग एवोपरेशन, यानी कि ज़ीरोफिटिक प्लांट में ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशंस आ जाते हैं। अब भाई, इस ट्रांसपिरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं ट्रांसपिरेशन के प्लांट को? ट्रांसपिरेशन इज़ ए वेरी यूज़फुल प्रोसीजर फॉर प्लांट create negative pressure gradient that help draw water and mineral up through the plant from its roots। देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो क्या है कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन होगा वो मैंने अभी आपको बताया ट्रांसपिरेशन पुल से होगा। और वो ट्रांसपिरेशन पुल कब जनरेट होगा? जब ट्रांसपिरेशन होगा। तो ट्रांसपिरेशन से पानी भी खींचेगा और पानी में जो भी डिज़ोल्व मिनरल्स हैं वो भी उसके साथ साथ एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो गया ये। ट्रांसपिरेशन हेल्प टू कीप द प्लांट कूल ऑन हॉट वेदर। आप देखते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि लीफ के आसपास जब ट्रांसपिरेशन होता रहता है तो एक ठंडक बनी रहती है, नहीं तो क्या हो जाएगा, तेज़ हीट से हीट शॉक हो जाएगा और लीफ जल जाएगी। इससे उसको कूलिंग बना के रखता है। सपोर्ट फोटोसिंथेसिस एंड एनकरेज द एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस। देखिएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है और CO2 को बाहर निकालना होता है। तो फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा खुलेंगे और बंद होंगे। तो स्टोमेटा खुलेंगे तो उसके साथ साथ गैसों का एक्सचेंज में मदद हो जाएगी। मिनरल मेंटेन द CO2 O2 के लेवल को करके रखेगा। तो 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। इट ऑल्सो प्ले एन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब आप देखते हैं कि जो हाइड्रो वाटर साइकिल है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता है कि इवोपरेशन भी होता रहता है और साथ साथ ट्रांसपिरेशन से भी वाटर है जो वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर पे जाता है और वहाँ ठंडा होकर बारिश की फॉर्म में फिर आ जाता है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी मेंटेन करके रखता है। रिलीज़ अप्रॉक्स 10% ऑफ वाटर बैक इनटू द एनवायरनमेंट, और 10% वाटर है जो एनवायरनमेंट में वापस आ जाता है। प्रोड्यूस 90 to 450 kg ऑफ वाटर फॉर ईच पॉन्ड ऑफ सॉलिड मटेरियल प्रोड्यूस बाय प्लांट। इसने बताया है कि वाटर का कितना अमाउंट है जो प्रोड्यूस किया जाता है सॉलिड मटेरियल के फॉर्म में। क्रिएट्स वाटर वेपर फ्रॉम इनटू फॉग एंड क्लाउड्स, फॉग आती है, क्लाउड बनते हैं। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो द रीज़न वाई देयर इज़ हायर ह्यूमिडिटी इन प्लेस विद लॉट ऑफ वेजिटेशन कवर। अब ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ ट्रांसपिरेशन की वजह से फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि जो कैनोपी के नीचे वाले प्लांट्स होते हैं वो तेज़ी से सर्वाइव कर पाते हैं। ट्रांसपिरेशन थ्रू प्लांट स्टोमेटा इज़ द मेन पाथवे ऑफ वाटर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ओवर लैंड। ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही क्या होता है, वाटर है जो मेन रास्ता है जो ट्रांसपिरेशन से ही होके जाएगा, पानी जो सॉइल से एब्जॉर्ब होगा वो एटमॉस्फेयर में। टू ए वाटर रिसोर्स पर्सन ट्रांसपिरेशन इज़ कंसिडर्ड ए लॉस टू द वाटर शेड। इफ़ प्लांट कुड
somehow use less water, the amount saved would remain on the ground to increase the recharge. इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो वाटर शेड यानी कि जो ऊपर गिरेगा पानी रेनफॉल से, उससे वाटर लेवल मेंटेन बना रहेगा। अब आप सीधे आइएगा टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि कितने प्रकार से ट्रांसपिरेशन होता है। यहाँ आप देखेंगे हमने ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, रास्ते कौन से हैं जहाँ से पानी बाहर आएगा, उसके बेसिस पे कितने प्रकार के ट्रांसपिरेशन है। 3 प्रकार के ट्रांसपिरेशन है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जब पानी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगा, ये आप देख रहे हैं लीफ की सरफेस पे स्टोमेटा, स्टोमेटा से अगर पानी बाहर आएगा तो उसको कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और जब लीफ की सरफेस पे जो क्यूटिकल है उसके थ्रू पानी बाहर आएगा तो उसे हम कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर आएगा, ये दिख रही है आपको, ओल्ड जो स्टेम होता है उस पर लेंटिसेल्स बन जाती है, तो उससे जो बाहर आएगा उसको हम कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो 3 तरह के ट्रांसपिरेशन हैं जो पानी के बाहर आने के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आप जानते हैं, ये देखिएगा आप यहाँ पर, ये स्टोमेटा आपको दिख रहा है। स्टोमेटा की एक खास बात और है, लीफ की लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, तो वहीं से ही ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन दैट ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन ओनली ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई ये सनलाइट में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टोमेटा कब खुलेंगे? सनलाइट में। बिकॉज स्टोमेटा ओपन इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोज इन डार्कनेस। और इस तरह से ट्रांसपिरेशन कितना होता है? 80 से 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटल ही होता है, जो आप देख सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू यहाँ से रिलीज़ होगा। अगला देखिए, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन को आप देखिएगा, ये देखिएगा लीफ की सरफेस के ऊपर होता है क्यूटिकल। वैसे तो ये क्या होती है? इम्परमेबल होती है, लेकिन यहाँ से बहुत कम मात्रा में पानी है जो इवोपरेट होता रहता है। लोअर सरफेस पे भी आप देख रहे हैं स्टोमेटा भी है, उसके अलावा क्यूटिकल भी है। ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स थ्रू द क्यूटिकल और क्रैक ऑफ थिन क्यूटिकल लेयर ऑफ द लीव्स एंड स्टेम इज सेड टू बी क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और टोटल ट्रांसपिरेशन का कितना परसेंट है जो क्यूटिकुलर में होगा? 5 to 10%। इज इट क्लियर? तो ये है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीसरा देखिएगा अब आप, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या है? लेंटिसेल्स, ये देखिएगा मैंने आपको बताया था, अभी स्टेम में आपको दिखाया भी था, ये आप देख सकते हैं लेंटिसेल्स, ये देखिएगा ये सारी लेंटिसेल्स हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये लेंटिकुलर में लेंटिसेल्स। Sometime transpiration occurs through lenticels, the small opening in corky tissue covering stem and twigs, and type of transpiration is said to be lenticular। और कुल ट्रांसपिरेशन का कितना परसेंट लेंटिकुलर से होता है? ओनली 0.1%। तो ये था टाइप ऑफ द ट्रांसपिरेशन। अगर हम तीनों को एक बार और बात कर लें कि कौन कौन से लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल से होगा जो 0.1% होगा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो 3 से 10% होगा जो क्यूटिन से होगा, और स्टोमेटा से होगा 90% ट्रांसपिरेशन। तो ये था आज के टॉपिक में हमारे में कि टाइप ऑफ द ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।